चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम अपना रेशियो प्रोपोर्शन का अगला लेक्चर। तो इसमें ये पीछे वाले लेक्चर में थोड़ा सा मेरा ये पार्ट छूट गया था, इसको मैं कंटिन्यू करवा के आज मैं करवाऊँगा मिक्सचर। ठीक है, दूध पानी के मिल्क और वाटर के क्वेश्चन करवाऊँगा और भी उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन है, सारे करवाऊँगा मैं आपको। तो आप आराम से बैठो और देखो। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा। आपको दिया ए बाई बी बराबर है सी बाई डी इजिकल टू ई बाई एफ, मतलब ये इक्वल टू दे दिया आपको 3/5। इसका मतलब क्या है? आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ए बाई बी जो है ना, उसकी वैल्यू यदि 3/5 है, तो सी बाई डी जो है ये भी 3/5 है, और ई बाई एफ है ये भी 3/5 है। अब इसमें मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि ए 3 है तो बी 5 है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सी 3 है, डी 5 है, ई 3 है, एफ 5 है। यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है आपको सी बाई डी दे रखा हो 6/10, ई बाई एफ दे रखा हो 9/15। एक ही बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जैसे इसको काटेंगे 2 तिये 6, 2 5 10, 3 तिये 9, 3 5 15, वही आएगा 3/5। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसमें क्या होता है, अब ये यदि ये चीज़ें क्लियर हैं तो इसमें ये देखो, रेशियो में देखो क्या होता है कि यदि जो मैं ऊपर वाले के साथ करूँगा ए प्लस सी, एक जैसी है ना, ये इक्वल। ठीक है, बी प्लस डी ये भी इक्वल हो जाएगा, ए किसके, ए बाई बी के इक्वल होगा। ठीक, या ये किसके इक्वल बोल दूँ इसको, सी प्लस ई डी प्लस एफ, ये सब ए बाई बी, ये सब इक्वल है, सब इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है। कैसे? अब देखो, मैं कह रहा हूँ सी बाई डी मैंने ले लिया 6 और 6/10, तो आप जोड़ दो। ए की जगह रखो क्या, 3, सी की जगह रखो 6, बी की जगह रखो 5 और डी की जगह रखो 10। क्या आया, 9/15, 3 3 9, 3 5 15, 3:5 आ गया। ठीक, यदि मैं ये कहूँ ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, ये भी इक्वल होगा। क्यों? करके देखो आप, आपने क्या किया, 3 में से 6 घटाई और नीचे 5 में से 10 घटाई, आए क्या, -3/-5, आंसर वही आया। यदि मैं ये बोलूँ ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, वो भी इक्वल होगा। कैसे? मैंने ये इसको ले लिया, इसको ले लिया क्या, 9/15। ठीक है, देखो आप, 3 जमा 6 जमा, इसको लो, इसको 3 जमा 6 जमा 9/5 जमा 10 जमा 15, 18/, ठीक है, 3 6 18, 3 10 30, 2 3 6, 2 5 10, आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ें इक्वल होती हैं। दूसरा, यदि वो बोल दे आपको, यदि वो आपको बोल दे, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी होगी, इतनी में तो कोई डाउट है नहीं यहाँ तक की। ठीक है, अभी आप और आगे की बात सुन लो, इतनी बात क्लियर है। लेकिन यदि ये इसी को बोले ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए बाई बी के होल स्क्वायर। देखो ना, ए सी के इक्वल है, और दोनों जो दो इक्वल है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यदि ये बोल दे ए इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ, या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अभी हम चलते हैं सवालों पे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, पहला सवाल, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ऊपर नीचे एक चीज़ चेक करनी है। देखो, ए के साथ यदि 4 है और बी के साथ 4 है, एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, तो रेशियो सीधा सीधा यही आएगा। यदि इनमें चेंज नहीं है तो रेशियो सिंपल सिंपल यही आएगा। क्यों? ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई है, देखो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू सी को भी 2 है, 2 प्लस 6 इंटू 2, सब 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर ए सी ई इक्वल है, तो इक्वल है तो 2 कॉमन आ गया, 4 जमा 5 जमा 6 ऊपर आ गया,
नीचे वाले में भी यही है, 4 इंटू बी कितना है 3, 5 गुना 3, 6 गुना 3, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा क्या 4 जमा 5 जमा 6। अब आपको पता है कि 2 इंटू 4 जमा 5 जमा 6, और नीचे क्या है 3 इंटू 4 जमा 5 जमा 6, ऊपर नीचे सेम आ जाएगा 2/3। सिंपल। यदि ये दिए हुए हैं और इनके साथ यदि कोई चीज़ दी हुई है तो वो तो सिंपल, दोनों ऊपर नीचे यदि सेम है तो कट जाएंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा जो इनका स्क्वायर से पूछ रखा है। तो अगले का आंसर क्या आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर 4/9। करके देखो आप, पुट करके देखो और आंसर भी निकाल के देखो, ठीक है। दूसरा सवाल देख लो, कुछ नहीं करना, x को 4, z को 4, y को 5, w को 5 पुट करो। अब यहाँ पे क्यूब है, देखो x और z इक्वल है ना, तो z को यदि मैं x ले लूँ तो x क्यूब कॉमन आ गया, m प्लस n आ गया। नीचे y और w इक्वल है तो w को y ले लूँ तो y क्यूब मेरा कॉमन आ गया, m प्लस n आ जाएगा। देखो m प्लस n से कट गया, y क्यूब बाई x क्यूब बाई वाई क्यूब आ जाएगा, 4/5 होल क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखो। इस 2 का मतलब है 2/1, इसको ऐसे मानो ए सी ई की वैल्यू 2 है, बी डी एफ की जगह 1 पुट करो। अब देखो ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर चल रहा है तो ऊपर से ये सारे इक्वल है ना, ए सी और ई, तो ए स्क्वेयर आ गया, नीचे से बी स्क्वेयर आ गया, और सारे कॉमन है सी। देखो अब देखो यहाँ सी है ना, तो ए स्क्वेयर के साथ एक सी भी ए ही है, सी और ए इक्वल है तो ए क्यूब आ जाएगा, नीचे भी बी क्यूब आ जाएगा, तो 2 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब, 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये है, ये पूरे के स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट पूरे के हैं, इसको सोल्व करो, पूरे के स्क्वायर रूट है, ठीक है। खुद से सोल्व करना कुछ नहीं है, पूरे के स्क्वायर रूट है। देखो 5 कॉमन है, 5 लगा है इसके ऊपर, पी आर टी इक्वल है 1 है, पी आर टी की जगह 1 रखो, ऊपर आया 5 जमा 3 जमा 2, नीचे क्यों क्या है, ये 4 है, स्क्वायर में 4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, ऊपर आया 5 जमा 3 जमा 2, नीचे आया 4 का स्क्वायर कॉमन आया, क्या आया 5 जमा 3 जमा 2, ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट गया। जैसे ये कटा आंसर आ जाए 1/4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब 1/4, एक 4 बार, ठीक है। के अपॉन 1 है, इसमें वही है, ए सी ई को के पुट करो, उसको 1 पुट करो, ठीक है। अभी ये कुछ छूट गए थे मेरे, कल जो मेरे को करवाने थे वो छूट गए थे। अभी आज हम नया टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो करते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन। और आप देखना मिक्सचर और एलिगेशन को करने का एक नज़रिया अलग है हमारा। चलो शुरू करते हैं। कहता है कि मिल्क और वाटर, इनका रेशियो है 3:5। ये कोई बर्तन है, इसमें दूध और पानी, मान लो ये एक गिलास है, इसमें दूध और पानी 3:5 में है, ठीक है। 12 लीटर पानी मिला दिया, अभी इसमें 12 लीटर पानी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एक पतीले में डाल दिया इसको, अब यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात आ गया 3:7, ठीक है ना। तो कहता है कि दूध की शुरुआत में, इसकी एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, ये 12 लीटर जो दिया है ना इससे ही निकल पाएगी। अब समझो आप, यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है वो ये है कि जब दूध और पानी का अनुपात दिया है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मिलाया क्या गया है। क्या मिलाया गया है, पानी। पानी मिलाया गया है तो मतलब दूध नहीं मिलाया गया, तो मतलब दूध यदि इस गिलास में जितना था उतना ही इस पतीले में भी है। क्यों, क्योंकि भाई मैंने पानी मिलाया है, दूध तो मिलाया नहीं, जितना था इसमें उतना ही दूध यहाँ है, लेकिन अब पानी ज़्यादा हो गया जिससे रेशो बिगड़ गया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को दूध को इक्वल कर लेना है। ऐसी कंडीशन में एक चीज़ याद रखो, क्या कि हमेशा दूध को इक्वल करना है। कैसे, तो मैंने कहा कि मैंने जब इसमें 12 लीटर पानी मिलाया तो दूध और पानी का रेशियो कितना है 3:7, तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, इसको इक्वल करना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, जब इक्वल दे रखा है तो मेरे को ये देखना है कितनी यूनिट, अब ये सारी यूनिटों में, ये सब यूनिट है, ये यूनिट है, तो आपको पता लगा कितनी यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट।
इसकी वैल्यू कितनी है 12 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर। वो कह रहा है शुरुआत में दूध कितना है, कितनी यूनिट है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 3 18 लीटर। बात समझ में आई? कोई हड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अगला सेम है 2:5 मिल्क और वाटर। ठीक है, 11 लीटर पानी मिलाया प्लस 11 वाटर मिलाया, अनुपात 1:7 हो गया। समझने की कोशिश क्या करनी है भाई बताओ, मिल्क को इक्वल करो। मिल्क इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि मिल्क तो चेंज हुआ ही नहीं, पानी मिलाया है, दूध तो मिलाया ही नहीं, दूध तो वही रहा। तो मेरे को दूध को चेंज करने, इक्वल करने के लिए इसको कितने से 2 से गुणा कर दूँ मैं। अब ये पूरे को 2 से गुणा करना, ये नहीं कि 1 को 2 से गुणा करे और 2:7 लिख दिया। भाई आपने रेशियो बिगाड़ दिया, रेशियो 1:7 था तो वही आना चाहिए। तो इसमें 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 2:14। ठीक, अब इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दूध इक्वल है। ठीक, अभी क्या करना है, पानी। देखो कितनी यूनिट बढ़ी, 7 यूनिट, 9 यूनिट, सॉरी 9 यूनिट बढ़ी। वो कह रहा है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11 लीटर। 11 लीटर वाटर है ना, 5 यूनिट वाटर था, अब 14 यूनिट वाटर हो गया, 9 यूनिट बढ़ गया। लेकिन वो कह रहा है कि 9 यूनिट नहीं है, एक्चुअल में 11 लीटर है। तो कह रहा है कि इसमें दूध की प्रारंभिक मात्रा 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 11/9, 2 यूनिट की 22/9 लीटर दूध था शुरुआत। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान सवाल था। अगला सवाल थोड़ी सी टाइप अलग है। वो कहता है कि अब यहाँ पे आपको मिश्रण दे दिया स्टार्टिंग में कि ये मिल्क और वाटर है, इसका अनुपात है 5:6। अब वो कह रहा है कि ये टोटल है ना, मेरे को तो 5:6 दे दिया, ये टोटल 66 लीटर है। अब आपको क्या करना है, 5 यूनिट ये है, 6 यूनिट ये है, टोटल कितनी हुई 5 और 6 11 यूनिट। इस 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 66 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 66/11, 6 लीटर। तो 5 यूनिट का मतलब कितना दूध है 30 लीटर, और ये कितना है 36 लीटर। हो गया, इतना निकल गया। हाँ, अब वो कह रहा है यदि हम 12 लीटर दूध मिलाए, मिला दो दूध, दूध मिला रहे हो, इसमें कितना हो गया, नया अनुपात, लीटर से लीटर कटा, 6×7 = 42, 6×6 = 36, 7:6 आ जाए। आई बात समझ में? सिर्फ आपको वो देखना है कि लीटर वाला पोर्शन क्या है, उसको चेक करके और सवाल सोल्व करना शुरू करना है। आई बात समझ में? चलो, अब ये देखो, यहाँ है कुछ ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट हैं। कहता है यदि 15 सहायक छुट्टी पे चले जाएं, 15 सहायक चले गए, ये गए -15, तो ये माइनस गए, तो अब मेरे को देखना है क्या है, देखो 15 जाने के बाद रेशियो लेना है। क्यों? क्योंकि ये गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, गए तो गए। अब बताओ, वो कह रहा है कि तो प्रत्येक 2 सहायक एक अधिकारी के लिए है, यदि 1 है तो ये 2 है, एक अधिकारी के लिए 2 सहायक चाहिए, तो हो जाएंगे। फिर वो कहता है यदि 45 अधिकारी, 45 ऑफिसर चले जाएं, तो कह रहा है कि 5, एक अधिकारी पे 5 सहायक बचेंगे, 5 सहायक प्रत्येक अधिकारी पे। तो भाई गए क्या हैं ऑफिसर, रह गए क्या असिस्टेंट। तो मेरे को इक्वल किसको करना है, ये तो वही थे जो पुराने थे, वो तो वही हैं, लेकिन ये गए हैं, तो मेरे को इनको इक्वल करना है। इनको इक्वल कैसे करूँगा, इसको किससे करूँगा गुना 5 से, और इसको किससे गुना करूँगा 2 से। देखो ये आ जाएगा 5 स्टार्टिंग 10, और ये आ जाएगा 2:10। ठीक है, ये 45 ऑफिसर गए हैं। ठीक है, उसके बाद का रेशियो अब पता लगा, असिस्टेंट नहीं गए थे, ये तो असिस्टेंट जाने के बाद था रेशियो, उसके बाद ये आया, तो मेरे ये तो इक्वल हो गए। हाँ, अब देखो कितनी यूनिट कम हुई 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, यही है ना, कम हो गई, देखो 5 से 2 होगी,
एक यूनिट की वैल्यू 45/15, एक यूनिट की वैल्यू 15 है। पूछता क्या है, तो सहायक की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। अभी सहायक की संख्या कितनी है, 10। यहाँ देखो ये जो, अब ये एक्चुअल रेशियो चेंज होकर यहाँ आ गया, तो प्रारंभिक कितनी थी, 15 दाइन 150 हो गए, 10 थे ना। 15 असिस्टेंट चले गए थे, 15 चले गए तो 15 और जोड़ दो इसमें, ये गए थे ना, ये आ गए, कितने हो गए, 165 क्या थे असिस्टेंट ओरिजिनल थे स्टार्टिंग में। अभी यहाँ आए थे हम, यहाँ के बाद 15 जाने के बाद थे, तो 15 और ले लो। अब देखो ये सवाल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देखो इस सवाल में कहता है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 5:7 है, ठीक है। 15 लड़के और 15 लड़कियाँ छुट्टी पे चले गए, रेशो कितना हो गया, 3:4, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि इनका डिफरेंस देखो कितना आया, इसका तो आया कितना 2 और इसका कितना आया 3। यदि ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ तो आपने बोला कि 15 लड़के गए, यहाँ 2 की वैल्यू 15 बता रहे हो, यहाँ 3 की वैल्यू 15 बता रहे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये इक्वल कैसे होंगे, इक्वल ये तब होंगे जब इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, वो इक्वल हो जाएगा। इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस है 2, तो इसका डिफरेंस इक्वल करने के लिए मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो, ये 6 हो जाएगा और ये 8। अब इसको मिटा दो, ये 6 और ये 8। अब ये देखो एक यूनिट यहाँ बढ़ा, एक यूनिट यहाँ गए, मतलब क्या था कि 6 और 8 वाले कौन से थे, 3:4 वाले थे। मतलब ये था कि स्टार्टिंग में यदि वो 3 और 4 की जगह में 6 और 8 थे, और अब कितने हो गए वो 5 और 7, 15 लड़कियाँ जाने के बाद, तो ये 15 ये गई और 15 ये गए। मतलब समझ में आया, बॉयज़ 15 गए और गर्ल्स 15 गई, तो एक एक यूनिट की वैल्यू 15 है। तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, पूछ क्या रहा है, छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। स्टार्टिंग की संख्या ये है 8 और 6 14 यूनिट, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। अब आपके तरीके से करते हैं इसको, ठीक है, आपके तरीके से, ये तो हो गया मेरा तरीका। अब आपके तरीके से करते हैं, कहते हैं कि शुरुआत में 5:7 था, तो मतलब 5x यदि लड़के थे तो 7x लड़कियाँ थी। 15 चले गए, 5x-15, 7x-15। अब रेशियो क्या हो गया, 3:4 हो गया। क्रॉस करो, 4×5x-15 बराबर है 3×7x-15। सॉल्व करो, 20x-60, 21x-45। इसको यहाँ ले जाओ, 21x-20x बराबर, इसको यहाँ ले आओ, यही होगा ना बॉयज़ और गर्ल्स का। 15×4 60, 15×3 45, कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 15, एक यूनिट की वैल्यू 15 दी थी। माइनस का 15 आ रहा है, 3:4 ही लिखा है ना मैंने। 5x-14, 5×20, 15×60, 15×3 45, ठीक है, एक्स की वैल्यू आई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक्चुअल में क्या था, ये जो वैल्यू इसमें दी थी ना, ये मैंने खुद से मानी हुई है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू है 5:7।
ठीक है। 15 लड़के और 15 लड़की छुट्टी पे चले जाते हैं तो अनुपात बचता है इनका 3:4। तो ये 5x हो गया, माइनस में 15 छुट्टी पे गए, 7x में से 15 छुट्टी पे गए, कितने बचे 3:4। ये जाएगा 5×20x, ये माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है मतलब आप समझो कि ये रेशियो, यदि इसको 6 और 8 के रेशियो में ले लें, 6 और 8 के रेशियो से करके देखो, 5×3=15, 5x माइनस 15, 7x माइनस 15। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो क्योंकि इसमें मिस प्रिंट हो रखा है। एक्चुअल में ये वैल्यू जो है ना, ये मिस प्रिंट वैल्यू है इसकी, ये मिस प्रिंट हो रखी है, ये इसमें आई नहीं थी। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखो, मैं समझाता हूँ, आगे आएगा कोई ऐसा सवाल उसमें समझाऊंगा जिसमें पूरा है, जैसे इसमें पूरी स्टेटमेंट है। देखो 2 संख्या है, ए और बी का रेशियो दे दिया उसने 7:13। ठीक है। दोनों में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, इनमें कुछ जोड़ना है तो रेशियो क्या आ जाएगा, मतलब इनमें तो कुछ जोड़ना है तो रेशियो आएगा 2:3। अब जुड़ा है, एक बात बताओ, 7 यूनिट ये है, 13 यूनिट है, जुड़ेगा तो कुछ ज़्यादा आना चाहिए ना, ये आया है कम, रेशियो कम दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये सेम, देखो यहाँ क्या आया 5 और यहाँ क्या आया 10, तो ये तो सेम नहीं है, ये सेम होने चाहिए, सेम संख्याएँ जुड़ी हैं दोनों में। तो सेम संख्याओं के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को इक्वल करो। इसको इक्वल करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को 6 से करो तो ये 12 हो गया और ये 18। ठीक है। क्या आया 5 और यहाँ क्या आया 5, तो वह संख्या क्या जुड़ेगी 5। अब ये सवाल आपके तरीके से करते हैं, इस सवाल में स्टेटमेंट ठीक है तो ये आपके तरीके से भी ठीक निकलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये 7x है और ये 13x है। ठीक है। वो कह रहा है कि इनमें कोई संख्या जोड़ी जाए, कितनी जोड़ी जाए पता नहीं हमें, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये रेशियो ये 2:3 हो जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने इसमें जोड़ दिया, क्या आ गया 2:3। ठीक है। ठीक है। क्या आएगा, इसको करो एक बार, एक्स को 1 मिनट छोड़ो, एक्स को हटा के करो, 7×21 प्लस 3a इजिकल टू क्या आया ये 26 माइनस 21 क्या आ जाएगा 5, वही आ जाएगा। तो इस रेशियो में यदि मैंने ए मतलब कुछ भी ए जोड़ दी, दोनों में सेम संख्याएं जोड़ी ना, सेम संख्या जोड़ी तो रेशियो ये चेंज हो गया। मेरे को वही करना है, 7 में इसमें ए जोड़ दिया और 13 में भी ए जोड़ दिया और रेशियो को इसके इक्वल रख दिया। तो जैसे रेशियो के इक्वल रखा मैंने इसको सोल्व किया, ए की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो यहाँ 7 से 7 5 12 और 13 5 18, 6 दूनी 12 6 3 18, 2 3 का रेशियो आ गया, वही बोल रहा है वो। ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात ये है, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। अब इनमें घटानी है, देखो 15:19 है, आप ऑप्शन से भी उठा के देख सकते हो। जब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से वो ऑप्शन उठाना, इसमें से घटाना। कह रहे हैं इनमें से क्या घटाई जाए, 15 में से x घटा दिया, 19 में से भी x घटा दिया, सेम संख्या घटाई जा रही है 3/4। क्रॉस करो, 15 चौक 60 माइनस 4x 57 माइनस 3x, ये 4 को इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, 60 माइनस 57 माइनस 3x प्लस 4x, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक। अब देखो मेरे वाले तरीके से, ये 15 था, ये 19 था, ये 15 ये 19। कहता है क्या घटाई जाए कि रेशियो 3:4 आ जाए, इनका 1 इनका 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा। अब डिफरेंस देखो,
3, डिफरेंस देखो 3, मतलब कितना घटाया था 3। अब यहाँ भी देखो, सिर्फ ये चीज़ें चेक करनी होती हैं और कुछ चेक नहीं करना है इसमें। कह रहा है इनकम ऑफ ए इज़ 3:5, इनकम है ए की, ये ए है ये बी है, इनकी इनकम का रेशियो 3:5। और एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च 1:5। प्रत्येक 250 रुपये बचत करता है। ये देखो कितनी बचत है इसकी, 2 यूनिट बचत है ना, इसमें से ये घटाऊंगा तो भाई सेविंग क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये सेविंग आ गई। इनकम कितनी है, अब देखो यहाँ तो आ गई है, यहाँ 0 है, हो ही नहीं सकती ऐसी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई एक आदमी तो पूरी पूरी खर्च कर दे और रेशियो दिखा रहा है, तो रेशियो में ऐसा होता नहीं है। ये डिफरेंस आपको अलग अलग कैसे दिखा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना ये अलग अलग है, इसको इक्वल कर लो। ये 2 डिफरेंस है और ये 4 का है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 6:10, और ये कितना आ जाएगा 1:5। अब देखो ये डिफरेंस, ये कितना है 4, ये भी 4, तो ये आ जाएगा डिफरेंस। देखो कितना आ गया 5, ये भी 5। वो कहता है प्रत्येक 250 रुपये की बचत करते हैं, इस 5 यूनिट की वैल्यू है 250। तो उनकी मासिक आय कितनी थी, 6 यूनिट और 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 50 रुपये आ गई। तो 6 यूनिट की 300 और 10 यूनिट की 500, ये उनकी मासिक आय थी। आप वाले तरीके से यदि करें तो वो कहता है कि इनकम है 3 और इसमें से एक्सपेंडिचर है 1, तो ये इनको x मानो और इनको y मानो, तब सोल्व होगा ये। तो 3x माइनस वाई अपॉन 5x माइनस 5y इजकल टू कितना बचा, प्रत्येक 250 रुपये की बचत करता है, 250 की बचत करता है। सुनो y नहीं मानना, 1.5 है ना, 3x माइनस 250, यदि मैं बचा दूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये 5x माइनस 250, भाई इनकम में से मैंने सेविंग घटा दी तो एक्सपेंडिचर आ गया 1/5, क्रॉस कर दूँ 15x 5x, इसको यहाँ ले आओ 10x बच गया, इसको वहाँ ले जाओ 1000 बच गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है, शुरुआत में क्या था उनका 3x और 5x, मतलब वो आ गया कितना 300 और वो आ गया 500, यही हमारा है, यही हमारा है। देखो आप, ठीक है, 2 तरीके के 2 मेथड हैं इन सवालों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैवी हैं जिनको हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो इतने क्वेश्चनों को ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो को सेव कर लेना और इसको शेयर किया करो दूसरे बंदों से, जो भी और आपके जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर किया करो। ठीक है, बाय।